तो अगेन आज मैं और किशोर सर एक नए टॉपिक के साथ आ गए आपके सामने। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेड ब्रिक वर्सेस ब्लॉक वर्क। सारे स्टूडेंट, सारे ग्रेजुएट, सारे होम बायर, सारे कॉन्ट्रैक्टर, सभी को कंफ्यूजन है कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त हम लोग ब्रिक यूज करें या फिर ब्लॉक यूज करें। यस तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही रहने वाला है किशोर सर। यस तो किशोर सर, हमारे जो स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट्स है, या फिर जो सोशल मीडिया पे ना बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि हम लोग रेड ब्रिक यूज करें या फिर ब्लॉक यूज करें। यस तो सबसे पहले ना थोड़ा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। एक होता है रेड ब्रिक जिससे हम लोग लाल ब्रिक महाराष्ट्र में जनरली बोलते हैं, और एक होता है ब्लॉक। तो उसका प्रॉपर वर्ड क्या है? ब्लॉक मतलब क्या बोलते हैं उसे? ओके। कैसा रहता है ना, जो मार्केट में अभी यूज हो रहा है एक रेड ब्रिक, जो आपने देखा है पूरा 5 से हम ऑयल से यूज कर रहे हैं रेड ब्रिक। ओके, बट अभी लेटेस्ट जो इको फ्रेंडली मटेरियल के ऊपर हम जा रहे हैं, इंडिया बहुत सारा इको फ्रेंडली मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहा है, तो उसमें से ही एक इको फ्रेंडली मटेरियल है हमारा ब्लॉक। तो वो जो ब्लॉक है ना, उसका प्रॉपर नाम है एएसी ब्लॉक। तो उसका फुल फॉर्म है एटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक है ना, अभी बहुत सारा इंडस्ट्री में हम यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग एक ट्रेंड ऑब्जर्व करें तो मुंबई, पुणे, नासिक जैसी सिटीज में यस 90% साइट्स पे ब्लॉक यूज होता है। यस एंड जो छोटे प्रोजेक्ट्स है बस उसी के लिए रेड ब्रिक्स यूज हो रहे हैं। यस, वैसा ही है। क्योंकि कैसा है ना, अभी भी लोगों का जो मेंटेनेंस रहता है ना, कि उनको लगता है कि ब्रिक और ब्लॉक ब्लॉक बहुत ऐसा लाइट वेट है, तो उसमें क्रैक्स आएंगे वॉल के ऊपर, वॉल्स प्रॉपर मेरा स्टेबल नहीं रहेगा, तो उनका वो कंफ्यूजन है बहुत सारा। तो उसकी वजह से उनका अभी भी वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो अभी भी उसके सब ब्रिक के ऊपर ही जा रहे हैं। बट हाई राइज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा कंपल्शन किया है कि एवरी बिल्डर को आपको एएसी ब्लॉक के ऊपर ही जाना है। राइट, तो इसकी वजह से वो बहुत सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप एएसी ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन में यूज करो। क्योंकि वो इको फ्रेंडली यस, मटेरियल है। इको फ्रेंडली। परफेक्ट। इसके ऊपर ना भी 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते यस हैं जो जनरली डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की। यस तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड में क्या फर्क गिरता है ब्लॉक यूज यस, करने से? बहुत सारा फर्क होता है। कैसा रहता है ना, ब्रिक क्या है, ब्रिक का एक तो साइज कम है। उसके लिए आपको जो भी आपको इरेक्शन करना ब्रिक का, उसमें भी कैसा रहता है, बांधकाम करते हैं आप ब्रिक का, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे लेबर का भी आपको ज्यादा लेबर से लगेंगे, मिस्त्री का डेली का आउटपुट भी कम आएगा, क्योंकि साइज में स्मॉल रहता है। उसको जो बाइंडिंग करने के लिए मॉर्टर बनाना पड़ता है, उसमें भी टाइम जाता है। राइट, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक मुझे वॉल कंस्ट्रक्ट करना है एक 100 स्क्वायर फीट का, और सेम मुझे ब्लॉक के अंदर 100 स्क्वायर फीट का वॉल करना है, तो उसमें क्या होता है ना, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्लॉक के अंदर फास्ट होता है। फास्ट हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट भी फास्ट कंप्लीशन होता है। जैसे कि ब्लॉक का साइज बड़ा है, उसमें बॉइंड जो बॉन्डिंग करना है, हमें जॉइंटिंग करना है, तो उसके लिए भी ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और ये केमिकल मार्केट में अवेलेबल है, उसके अंदर आप पानी डाल के उसको पेस्ट करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो उसको बाइंडिंग के लिए। तो वो इतना इजी होता है, इसकी वजह से काम उसका फास्ट होता है। परफेक्ट। वरना रेड ब्रिक में तो हम लोग देखते हैं कि रेड ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करते यस वक्त एक बार करते वक्त तो पूरा मोटार स्लैब के ऊपर बनाते हैं एंड फिर उससे इसको ज्वाइन करते हैं। यस तो काफी स्लैब के ऊपर वेस्टेज भी होता है रेड ब्रिक यस, में। एंड आपने बोला कि ब्लॉक हम लोग ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग अ केमिकल। केमिकल। परफेक्ट। तो मतलब स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन एसी ब्लॉक वर्क में ज्यादा है एज यस कंपैरेटिव टू रेड ब्रिक। यस अभी सेकंड क्वेश्चन जो जनरली लोगों से मैं सुनता हूँ, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम लोग घर के लिए ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो वो केस में वॉल्स के ऊपर ज्यादा क्रैक्स आते हैं अगर हम लोग रेड ब्रिक से कंपेयर करें तो। कितना सच है ये? यस यस, कैसा रहता है ना, आप क्रैक्स आने के बहुत सारे रीजंस, उसमें से कि उसका प्रॉपर मेथोडोलॉजी, ब्लॉक के लिए आपको मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट देता है। डायरेक्टली आप ब्रिक से जैसा इंस्टॉल करते वैसा ही इरेक्शन भी ब्लॉक का करेंगे, बांधकाम वैसे ही उसी मेथड से करेंगे, तो वो क्रैक्स आने ही वाले हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर आप मेथोडोलॉजी फॉलो करो। उसकी एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है, उसमें वो मेथोडोलॉजी आपने फॉलो किया ना, तो ब्लॉक्स के अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे, ब्लॉक भी आपका स्टेबल रहेगा। ब्लॉक ओनली आपको कैसा है, फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए आपको यूज करना है। इस पर किधर भी आप लोड बेरिंग के लिए तो नहीं यूज करें, और फ्रेम स्ट्रक्चर में किधर भी ब्लॉक के ऊपर तो लोड जाने वाला नहीं, पूरा हमारा बीम और कॉलम के ऊपर ही आने वाला है, तो ओनली पार्टीशन का काम करता है, तो इससे क्रैक्स नहीं आते। ऐसा नहीं आए, कैसा मेंटेलिटी वो लाइट वेट है, इसकी वजह से उनका मेंटेलिटी होता है कि क्रैक आता है, क्रैक आता है, और वो मेथोडोलॉजी भी प्रॉपर फॉलो नहीं करते। उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि वो आप प्रॉपर करो, आपका क्रैक्स आएगा नहीं। जैसे कि और एक रहता है कि आप ब्लॉक जॉइंट मोटर, ब्लॉक जॉइंट मोटर की वजह से भी आता है, उसका थिकनेस बढ़ाते हैं,
उसकी वजह से भी उसका स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है, क्रैक्स उसके जॉइंट के ऊपर दिखता है। और क्या है कि आप ब्रांडेड ब्लॉक यूज करो, ब्लॉक्स के अंदर भी क्वालिटीज है, आप ब्रांड के ब्लॉक्स यूज करो, उसकी वजह से भी क्रैक्स नहीं आए। तो ये सब आप फॉलो करते हैं ना, तो ब्लॉक्स के ऊपर क्रैक्स आने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्रैक्स आएंगी। परफेक्ट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने अभी बताई, एंड होपफुली आप सभी को भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। ओके, एंड लास्ट में ना और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार शॉर्ट में बता देना किशोर सर, कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस आता है, कौन सा महंगा कौन सा सस्ता? यस, अब जैसे हम देखते हैं ना कॉस्टिंग में, एक जो ब्लॉक के मार्केट रेट उसका है 60 to 75 रुपीज। ओके, बट ब्रिक का जो ब्रिक है ना, ब्रिक का हमारा है 15 रुपीज मार्केट में रेट चालू। तो उसमें क्या होता है ना, एक ब्लॉक और एक ब्रिक को कंपैरिजन करेंगे ना, उसका साइज में कंपैरिजन करते हैं तो स्मॉल साइज है ब्रिक का और ब्लॉक का साइज बड़ा है, राइट। तो उस कॉस्टिंग का वैसा आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते, उसके वैल्यू मेट्रिक के हिसाब से आप कॉस्टिंग करेंगे ना, तो आपको, जैसे कि हमने कैलकुलेशन बताता हूँ सिंपल, कि एक जो ब्लॉक लेते हैं ना उसका साइज बिगर रहता है, तो वो एक ब्लॉक के अंदर हमारा कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स बैठेगा, तो 7 नंबर ऑफ ब्रिक्स बैठता है, 6 to 7 नंबर। करेक्ट, ऑन एन ओके, एवरेज। तो आपने जैसे कि 7 ब्रिक्स, एक ब्रिक मार्केट रेट है उसका 15 रुपीज पकड़ा, तो आपका 15 रुपीज का एक ब्रिक है, तो ऐसे 7 ब्रिक एक ब्लॉक के अंदर कंज्यूम होते हैं। ओके, तो हम 7 ब्रिक को एक ब्लॉक के साथ कंपैरिजन करना है, तो एक ब्लॉक का कितना कॉस्ट है हमारा, मैक्सिमम आप पकड़ो 70 रुपीज, 70 रुपीज उसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट पकड़ो। और ब्रिक का जो कॉस्ट है हमारा, एक ब्रिक का 15 था, तो फिर 7 ब्रिक का कितना हुआ हमारा, 15 into 7 यस 105 रुपए होगा। 105 रुपए। तो इतना हमारा डिफरेंस है, एक ब्लॉक हमारे 70 और ब्रिक के लिए हमें 105 रुपए पे करने पड़ते, तो इतना हमारा डिफरेंस लगभग हमारा 30 रुपीज का डिफरेंस आता है, 30-35। परफेक्ट, मतलब कॉस्ट वाइज भी ब्लॉकबस्टर ज्यादा बेटर है एज कंपैरेटिव टू ब्रेकबस्टर। ओके, होपफुली आप सभी को ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन से दिमाग में जिसका वो कंफ्यूजन है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, और मैं और किशोर सर कोशिश करेंगे आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब देने। यस, थैंक यू किशोर सर। वेलकम।